बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज टॉपिक हम डिस्कस करें वो डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तयन कैसे किया जाता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ नेशनल इनकम एंड दिस साइज ऑफ नेशनल इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द इकनॉमिक्स वैल्यू एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। दीज फैक्टर्स आर एज फॉलोज कि इस तरह बहुत से ऐसे अवामिल होते हैं जो कि कौमी आमदनी पर असरअंदाज होते हैं। और कौमी आमदनी मतलब का साइज़ क्या है, कितनी हम हासिल कर सकते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। ठीक है, इसके लिए हमें डिफरेंट एक मुल्क कैसे तरक्की करता है, एक मुल्क कैसे खुशहाली हासिल कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हम डिफरेंट रिसोर्सेज हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। नंबर वन पे हमारे पास जो है नंबर वन पॉइंट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर गॉड गिफ्टेड लाइक लैंड, मिनरल, rivers, mountain and climate. If any country is rich in quantity and quality of these resources, the size of national income will be quite large. नेचुरल रिसोर्सेज में कुदरती वसाइल, ठीक है। कुदरती वसाइल वो हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें फ्री में गिफ्ट के तौर पे मिले होते हैं। जैसे हमारे पास ज़मीन है, लैंड, मिनरल, मादनियात, रिवर्स, दरिया, पहाड़, इसके अलावा आब हवा, मौसम, ठीक है। और जितना ये कंट्री कोई भी मुल्क इसमें जितनी अच्छी उसके पास जो मकदार में ज़्यादा हो गई, ठीक है। और इस तरह क्वालिटी अच्छी होगी, मियार अच्छा होगा, क्वांटिटी अच्छी होगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की मियार अच्छा होगा, ज़्यादा में ज़्यादा होगी, कोई भी चीज़ें रिसोर्सेज ये वसाइल ज़्यादा होंगे तो उस मुल्क की जो नेशनल कौमी आमदनी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि हम उसको ये फ़ायदा था जितने हमारे पास चीज़ें अवेलेबल ज़्यादा होंगी तो उतना हम उसके रिसोर्स को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते, ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते, उससे हमारी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जितना मतलब हम रिच हो जाएंगे, इस तरह वही मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है जिनका ये चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। नंबर सेकंड पॉइंट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, इंसानी वसाइल, ठीक है। Another important determinant of national income is human resource. If any country is rich in human resource like skilled labor, educated and efficient population, professional organization, etc., then the size of income will be large. अदर हमारे अनदर इम्पॉर्टेंट जो कौन पॉइंट है वो है नेशनल इनकम को बढ़ाने, वो है ह्यूमन रिसोर्स, इंसानी वसाइल। जो मुल्क जितना ज़्यादा स्किल लेबर होगी, मतलब उसके हुनरमंद अफराद होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है। इस तरह पढ़ी लिखी पॉपुलेशन को जो चीज़ों का अंडरस्टैंड, इस तरह प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुल्क में अवेलेबल मौजूद होंगी तो उतनी उस मुल्क की कौमी आमदनी ज़्यादा होगी। क्योंकि उसमें ये कि स्किल लेबर हुनरमंद अफराद जो है वो ज़्यादा अर्निंग करते हैं, ठीक है। और वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और उस मुल्क में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जितने लोग पढ़े लिखे होंगे वो मुल्क उतने ज़्यादा जल्दी तरक्की करेगा। नंबर थर्ड पॉइंट है कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सरमाया और मतलब बुनियादी जो हमारा ढांचा है उसको हम डिस्कस करें इस पॉइंट में। इफ़ गुड एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल इन द कंट्री लाइक सफिशेंट लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कनाल्स, रेलवे buildings, factory, etc., then there is great help to accumulate further capital of the economy and generate big volume of production. जितना हमारे पास अच्छा बुनियादी ढांचा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा एक मुल्क के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इतनी सफिशेंट मतलब इतनी मकदार में हमारे पास मतलब ट्रांसपोर्टेशन नकलो हमल के ज़राए अवेलेबल होंगे, कम्युनिकेशन होंगे, ज़राए ब्लॉक के ज़रिए मौजूद होंगे। इस तरह नहरें, दरिया, रेलवे, बिल्डिंग्स जैसे फैक्ट्रीज़ होंगी, ठीक है। तो ठीक है, तो वो ये चीज़ें हमें क्या हेल्प करती है, फर्दर हमें हम इन चीज़ों को जमा हल करके फर्दर हम इस कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी इकॉनमी में। और इससे हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोडक्शन को हासिल कर सकते हैं, पैदावार हासिल करते हैं एक साल के अंदर। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। जितने हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत होगा किसी भी मुल्क का, उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी और वो उतने ही जल्दी मुल्क तरक्की करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। जो मुल्क जितना मर्जी जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल मतलब उसके बाद अवेलेबल होगी, न्यू लेटेस्ट इनोवेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तो उतनी वो जल्दी तरक्की करते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। एडवांस टेक्निकल नॉलेज इज़ ए की टू इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। All developed countries are also advanced in technology. So a country having advanced technology is normally a country of big size of national income like America, Japan, European countries, Australia, Singapore and Hong Kong, etc. इतना जितना हमारे पास मतलब एडवांस टेक्निकल मतलब तकनीकी इल्म होगा तो इससे ये होगा हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, इससे मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है।
जितने भी डेवलप कंट्रीज़ को हम देखते हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता है कि जितना आप एडवांस होंगे तो उससे ये होता है, एक तो कंट्री का जो आपका नेशनल इनकम कौमी आमदनी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं अमेरिका, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड हांगकांग, ठीक है। इनकी ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके से इनका पास बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इनका पैसा इन्वेस्ट है, ठीक है। और मतलब सेलुलर कंपनीज़ है, लैपटॉप्स है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब टेक्निक ये बहुत ज़्यादा हमसे लोग आगे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की निस्बत, ठीक है। ठीक है, इसलिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें एक साल के अंदर वो मुल्क, ठीक है। नंबर 5th पॉइंट है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। सियासी तौर पर इस्तेकाम होना चाहिए एक मुल्क के अंदर। द साइज ऑफ इनकम एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इज़ ग्रेटली डिपेंड ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इफ़ देयर इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री द प्रोडक्शन कैन बी मेंटेन एट द बिगेस्ट लेवल थ्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं द साइज़ ऑफ इनकम, ठीक है, साइज़ ऑफ इनकम उसी सूरत में बड़ा ज़्यादा होगा जब एक मुल्क के अंदर खुशहाली होगी। वो कैसे खुशहाली हो सकती है? जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम होगा, ठीक है। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन में एक मुल्क के अंदर बेहतर होगी तो प्रोडक्शन जो आपकी पैदावार है वो भी एक मेंटेन रहेगी, मतलब उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती, ठीक है। उससे ये होगा जैसे आपको मुल्क में इस्तेकाम होता है, एक हुकूमत अपना पूरा मतलब इलेक्शन के बाद 4 साल या 5 साल, जो भी डिफरेंट कंट्री का कोई 4 साल है कहीं 5 साल है, ठीक है, वो अपना पीरियड पूरा करती है। तो उससे ये होता है कि एक तो इन्वेस्टर का एतमाद भी बहाल होता है और पूरी दुनिया दूसरे जो फॉरेन इन्वेस्टर वो भी आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इससे ये होता है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है। जब आप एक हुकूमत 4 साल या अपने 5 साल का पूरा एक अरसा कंप्लीट करती है तो उससे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में भी हो रही होती है और दूसरे मुल्कों से भी इन्वेस्टमेंट, और आपका जो लोकल इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। उससे आपकी इन्वेस्टमेंट वो आपका मुल्क में पैदा बढ़ जाती है चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्पिरिट ऑफ वर्क, ठीक है, काम का जज्बा। इफ़ द पीपल आर पैट्रियाटिक एंड दे वांट टू डेवलप देयर कंट्री देन दे विल परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली। इन दिस वे दे विल इंक्रीज द साइज ऑफ नेशनल इनकम जस्ट लाइक चाइना एंड जापान, ठीक है। अगर आपके मुल्क के लोग मुहिब वतन होंगे तो वो कोशिश करेंगे हम अपने मुल्क को जल्द से तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, जो भी उनकी ड्यूटीज़ होंगी वो कैसे परफॉर्म करके ऑनेस्टली दयानतदारी से करेंगे और अच्छे तरीके से उसको कोशिश करेंगे हम अपनी जो भी परफॉर्म ड्यूटीज़ कर रहे हैं उसको अच्छी तरह देखें कि उसका काम करें, ठीक है। इसकी वजह से ये होगा कि आपके मुल्क की एक तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे चाइना है, जापान के लोग बड़े मेहनती है और दूसरे मुल्कों के भी हैं, पूरी दुनिया के लोग मेहनत करते हैं, बेशक वो तरक्की पजीर ममालिक है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क को, ज़ाहिर सी बात हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका मुल्क जल्द से जल्द तरक्की करे। मतलब हर इंसान चाहता है कि हम भी अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, ठीक है। इसलिए हमें तमाम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे जो लोग अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार। हर इंसान कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए कर रहा होता है, बेशक वो बिज़नेसमैन है, आम बंदा भी कोई भी काम कर रहा है, बेशक घर बैठ के करे, कुछ भी कर रहा है, कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए काम कर रहा होता है हर इंसान, ठीक है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क की साथ में लाकर खड़े हैं इंशाअल्लाह। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हम तकसीम कैसे करते हैं लेबर को? स्पेशलाइजेशन मतलब किसी ख़ास इल्म में आपका महारत रखना, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। इफ़ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज़ लार्ज देन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन प्रोसेस विल स्टार्ट विच इज़ वेरी यूजफुल इन्हांसिंग द प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। अगर हम वसी पैमाने पर किसी भी चीज़ को पैदा करना चाहते हैं तो हमें जो लेबर है उसकी तकसीम करनी पड़ती है। कैसे? हम स्पेशलाइजेशन किसी ख़ास इल्म में महारत रखते हैं कोई भी इंसान, तो हम कोशिश करते हैं हम उसको वहाँ यूटिलाइज़ करें, उस इंसान को, स्किल लेबर है, ठीक है, उस हिसाब से। तो उससे ये हो कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, तो उससे हमारा जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाए, इन्हांस करेगा, बढ़ जाएगा प्रोडक्शन पैदावारी लेवल, ठीक है। जो मतलब जिसका काम है उसी को दिया जाए, ठीक है। जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसको हमें कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर से रिलेटेड उसको काम दिया जाए, ठीक है।
हर इंसान को उसके मुताबिक काम दिया जाए ताकि वो जिस काम में उसको महारत है वो काम वो बंदा करे, ठीक है। जो ड्राइवर है उसको वो कार चलाए, मतलब जो भी लेबरर है जो जिस काम में फ़िट आता है हम उसको उधर एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास बेटर रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। अब एक इंसान को कंप्यूटर चलाना ना आता हो, उसको हम कंप्यूटर पे बैठाते तो वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकता। एक बंदा पढ़ा लिखा होगा, जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा तो उससे हमें ज़्यादा अर्निंग हासिल कर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है, मुंतज़म, ठीक है, कारोबारी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कारोबार चलाने वाला शख्स, ठीक है। इसको हम डिस्कस करें। द साइज ऑफ इनकम आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इफ द मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज आर एफिशिएंट दे विल कंबाइन द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमली एंड सो द वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन विल बी क्वाइट लार्ज, ठीक है। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वही इनकम को कैसे हम इनकम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसमें जितने हमारे पास लोग पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़े लिखे मतलब कारोबारी लोग होंगे, जो कारोबार शुरू करने वाले शख्स होंगे, ठीक है, जितने वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो उतना में ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जितने मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं वो एफिशिएंट होंगे, पढ़े लिखे काबिल होंगे, ठीक है, तो वो इस क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन अच्छी तरह कर सकते हैं ऑप्टिमली ईज़िली, और जिससे ये होता है हमारी प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसका हमें फ़ायदा होगा। जितने पढ़े लिखे लोग होंगे वो अच्छी पॉलिसीज़ को एप्लीकेबल करेंगे एक अपनी इंडस्ट्री में, फर्म में, तो उसका ये हमें फ़ायदा होगा। हमें अच्छा रिज़ल्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्शन हमारे पास अच्छी होगी, पैदावार ज़्यादा अच्छी होगी। और न्यू टेक्निक इनोवेशन अगर हम बिज़नेस में ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन है तो हम कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं।